ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने लोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। गौर पूर्णिमा महा महोत्सव के शुभ अवसर पे गौर कथा हम लोग आरंभ की और ये आज आखिरी दिन है, 10वां दिन, 10th डे ऑफ गौर कथा। सो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे दिग्विजय केशव पंडित। जय जगन्नाथ रानी की जय। सो केशव काश्मीरी पूरे भारतवर्ष में विजय पताका लहराते हुए पहुंच गया नवद्वीप में। फिर वहां पे फाइनली निमाई पंडित के साथ आमना सामना होता है और हमारे निमाई पंडित जी अच्छे से उनकी व्याख्याओं को खंडन कर देते हैं, उसमें दोष दिखा देते हैं। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार उसके जीवन में, दिग्विजय केशव पंडित के जीवन में ऐसा हुआ था कि किसी ने उसकी रचना में कुछ दोष उत्पन्न किए। लेकिन निमाई पंडित बड़े प्रेम से फिर उसको विनम्रता के साथ बोले कि हे महाशय, आप काफ़ी थक गए हैं, आप अभी आज घर जाइए, विश्राम करिए और अच्छे से कल पुंथी पढ़ के आइएगा आपका, और फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे देना। तो ये केशव पंडित चला तो गया घर, लेकिन नींद कहाँ से आएगी इसको। तो एक केवल एक व्याकरण के स्टूडेंट बालक ने इतने बड़े शास्त्रों के महारथी को पराजित कर दिया है। ये बात उसको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि निश्चित रूप में ये अ, मेरे द्वारा माता सरस्वती के प्रति कुछ अपराध हुआ है, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके मेरे साथ ऐसा खेल खेल दिया है कि मैंने त्रुटि युक्त श्लोकों की रचना कर दी। तो फिर मंत्र, सरस्वती का मंत्र जपते हुए रात्रि में बैठ गया और और सरस्वती को प्रार्थना करने लग गया कि मेरे से क्या अपराध हुआ है कि आप मेरे से रुष्ट हो गई और आज एक व्याकरण के स्टूडेंट के साथ मैं डिबेट में हार गया। तो ऐसे मंत्र जपते जपते जब उसको नींद आ गई तो माता सरस्वती स्वप्न में आकर के उसको बोलती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और पूरे जीवन जो भी तुमने मेरा मंत्र जप किया है, पूजा किया है, उसका वास्तविक फल तुम दिग्विजयी बन गए हो, ऐसा नहीं है। वो वास्तविक फल नहीं था। असली फल तो तुमको आज मिला है, इस ब्राह्मण के द्वारा डिफीट होकर के, इस ब्राह्मण को दर्शन प्राप्त करके। क्योंकि ब्राह्मण कौन है? और कोई नहीं, साक्षात भगवान है स्वयं। वो भगवान, वो कृष्ण है जिनसे अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिनके जिनको वैदिक शास्त्र भी जिनके सामने आके मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा शिव जी भी और अनंत शेष भी जिनका पूजा करते हैं। जिस प्रकार से सरस्वती माता ने उसको ये तत्व प्रकाशित किया, निमाई के तत्व बताए और उसको वार्निंग दिया
कि और किसी को मत बताना, भगवान की ये गुह्य लीला चल रही है। और साथ ही साथ में उसको आदेश दिया फिर माता सरस्वती ने कि विलंब मत करो, इमीडिएटली तुरंत दौड़ के चले जाओ और शरणागत हो जाओ। हाँ, बोले जाह शीघ्र विप्र तुम्हें यहाँ न शरणे, देह गिय समर्पण कराहा उहाने। जाओ ब्राह्मण, तुरंत चले जाओ और अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पण कर दो। स्वप्ने न मानिया ये सब वचन, मंत्र वसे कहिलान वेद संगोपन। इसको स्वप्न मान करके ऐसा मत समझना रे तो सपना था, पता नहीं। सपना बस मत मानना, ये सब सत्य वचन है। तुम्हारे मंत्र जप करने के वश में आकर के मैंने ये वेद गोपनीय बात को तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है। हेत बलि सरस्वती हैला अंतर्धान, जागी लेना विप्रवर महाभाग्यवान। ये बोल करके सरस्वती अंतर्धान हो गई, स्वप्न टूट गया और वो ब्राह्मण उठ जाता है, महाभाग्यवान ब्राह्मण, द मोस्ट मोस्ट फॉर्चुनेट ब्राह्मण। तो उठता है और जागी आई मात्र विप्र वर से क्षण, चली लेना अति उषा काले प्रभु स्थाने। और जागते ही तुरंत वो ब्राह्मण इमीडिएटली उसी क्षण, इंतजार नहीं किया, उषा काल मीन्स इन द अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के समय ही उठ करके पहुंच गया भगवान के निवास स्थान में। प्रभु रे आसिया विप्र दंडवत आइला, प्रभु वो विप्रेरे को लेकर यह तू लीला। तो जा करके भगवान के पास पूरा पूरा दंडवत प्रणाम करता है और भगवान भी उसको उठा लेते हैं और उठा करके गले लगा लेते हैं। प्रभु बोले केने भाई इके व्यवहार, विप्र बोले कृपा दृष्टि जे है न तुम्हार। तो निमाई पंडित पूछते हैं क्यों भाई, ये क्या है, इतना जल्दी आ गए, इतना जल्दी क्यों आ गए, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस बिहेवियर, इसका क्या कारण है। तो ब्राह्मण बोला ये सब आपकी कृपा दृष्टि का प्रभाव है, आपकी कृपा से मैं पहुंच गया। प्रभु बोले दिग्विजय हैया आपने, तबे तुम हमारे ये मत करे केने। तो निमाई पंडित बोल रहे हैं अरे आप तो दिग्विजयी हैं, हाँ, आप इतने दिग्विजयी हैं, मुझे इस प्रकार से क्यों व्यवहार कर रहे हो, मुझे इतना सम्मान क्यों कर रहे हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो। हाँ, भगवान भी प्रैंक करने में चूकते नहीं। जय प्रताप रुद्र महाराज जब फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु को देखे थे डांस करते वक्त, तो उस वक्त महाप्रभु तो बाहरी चेतना में नहीं थे, क्योंकि महाप्रभु मना कर दिए थे, बोले थे कि प्रताप रुद्र से मैं नहीं मिलूंगा, दर्शन भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि राजा है, और राजा जो होते हैं भोग विलासी होते हैं, तो सन्यासी को ऐसे भोग विलासी इस व्यक्ति से मिलना उचित नहीं है ना। सन्यासी का मन भटक सकता है। महाप्रभु आदर्श शिक्षा दे रहे हैं, है ना, सोचिए। महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी हैं, जितना स्ट्रिक्ट मतलब आदर्श सन्यासी, आइडियल सन्यासी शिरोमणि बोलते हैं, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी भोग विलासी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, जो जिसका जीवन का उद्देश्य है केवल अपने ये भौतिक संसार में साम्राज्य को बढ़ाना, नेम फेम प्रसिद्धि सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही प्राप्त करने का, बढ़ाने का चेष्टा रखता है। तो महाप्रभु उसको मिलना दर्शन भी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन कलयुग में हम लोग ऐसे जीवात्मा हैं, यूथ डिवोटीज को बोला जाता है कि आप आपके जो नॉन डिवोटी फ्रेंड्स हैं जो चार नियम तोड़ते हैं, आप उनका एसोसिएशन मत करो। बोलते प्रभु मैं देख लेगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, माया मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं कृष्ण का है, मुंबई की भाषा है। बोलते मैं कृष्ण का है, मैं देख लेगा, माया मेरा कुछ नहीं कर सकती, है ना। हरे कृष्ण। सो बिंदास होकर के ऐसे नॉन डिवोटीज का संग करते हैं, ये बहुत घातक है, हानिकारक है। हमको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। माया इज वेरी पावरफुल, है ना।
जो जैसे लोहा होता है ना, लोहा, लोहा को अगर आप आग में रखेंगे तो लोहा क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा। वो लोहा जला देगा, जला के राख कर सकता है। उसी लोहे को आप पानी में डाल देंगे तो मस्त ठंडा हो जाएगा तुरंत। समझ रहे? तो हमारी स्थिति वैसे ही है। हम साधु संघ में रहेंगे, वैष्णव संघ में रहेंगे, तो फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की आग हृदय में जलती रहेगी। और जैसे साधु संघ छोड़ करके नॉन डिवोटी एसोसिएशन में जाएंगे तो वो आग बुझ जाएगी, फिर माया की आग जल जाएगी। हाँ, भौतिक कामनाएं बढ़ जाएंगी, इच्छाएं आने लग जाएंगी। फिर उस वक्त है, आप 16 माला करते वक्त भी पश्चाताप होगा, ही क्या कर रहा हूँ मैं 2 ढाई घंटे से माला हिला रहा हूँ। इससे अच्छा मैं और कुछ कार्य करता, कुछ और पैसे कमा लेता। ऐसा फील हुआ है आप में से किसी को कभी कभी, जब नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन में जाते हैं, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे भी कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, भक्ति तो करना ही है, भक्ति तो कहाँ जा रही है, लेकिन और भी कुछ करना चाहिए। देखो ये लोग कितना अच्छा अच्छा सब कर लिए। हाँ, माला करने की शुरुआत करने के पहले अब होना चालू हो जाता है। माया बहुत पावरफुल है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। सो महाप्रभु, अच्छा मैं ये बता रहा था कथा, तो महाप्रभु मना कर देते थे प्रतापरुद्र महाराज को मिलने के लिए। लेकिन प्रतापरुद्र महाराज शुद्ध भक्त थे वास्तव में। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य और अन्य भक्तों को रिक्वेस्ट किया कि कम से कम महाप्रभु मिलना नहीं चाहते तो एटलीस्ट मेरा एक दर्शन तो करा दो। तो भक्त लोग योजना बनाए कि देखो, अगर हम डायरेक्ट दर्शन कराएंगे तो महाप्रभु नाराज हो जाएंगे। तो आप जब कीर्तन चल रहा होगा और भगवान जब भाव विभोर हो जाएंगे, उनको कुछ बाहरी चेतना रहेगी नहीं, तब आप दूर से दर्शन करके चुपचाप निकल जाना। तो ऐसा बोला, हाँ ठीक है ठीक है। फिर कीर्तन चल रहा था तो प्रताप महाराज आते हैं बीच में और दूर से ही दर्शन करते हैं। महाप्रभु को उस वक्त कुछ पता नहीं है, बाहरी चेतना में नहीं है, इंटरनल कॉन्शियसनेस में। सो जगन्नाथ फिर ये प्रतापरुद्र महाराज महाप्रभु को देख करके बड़े प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन जब लौट के जा रहे थे तो कुछ उनको डाउट भी हो गया। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु भाव प्रकट कर रहे थे, नाच रहे थे, तो उनके नाक, कान, मुंह से निरंतर पानी बह रहा था। ये भाव, अद्भुत भाव के लक्षण है। और उससे पूरा शरीर उनका गीला हो गया। तो देख करके वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने लग गया। तो भगवान समझ गए। तो जब रात को सोया तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं और जगन्नाथ जी को देखता है। दूर जगन्नाथ जी बैठे हैं, जगन्नाथ जी के आंख नाक मुंह से पानी निरंतर बह रहा है, पूरा शरीर गीला हो गया। तो वो दौड़ के जाता है जगन्नाथ को टच करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, रुको रुको, मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं तो अछूता हूँ, देखो कितना गंदगी निकल रहा है। तुम तो इतना दिव्य अलंकार पहने हो, चंदन का लेप लगाए हो, मुझे इस प्रकार से क्यों अप्रोच कर रहे हो? और फिर कुछ ही समय बाद देखा कि जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु बन गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ ऐसा देख करके फिर डिसअपियर हो गए। तो भगवान, तो उसको बहुत पश्चाताप हो रहा था, माफी मांग रहा था, माफ कर, तो भगवान बोल रहे थे, नहीं नहीं मुझसे दूर रहो। तुम कहाँ इतने सुगंधित और अलंकार आभूषण से सुसज्जित, मैं कहाँ, मेरे पास मत आओ। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिग्विजय हैया अपने, तुम कहाँ दिग्विजयी पंडित, सारे शास्त्रों के ज्ञानी, और मैं कहाँ एक व्याकरण का स्टूडेंट, मेरे साथ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो व्यवहार? दिग्विजय बोले, न सुना विप्रराज, तोमा भजिले सिद्ध है सर्व काज। एक दिग्विजय को तब तत्व मालूम है, अब भ्रमित नहीं हो सकता है। साक्षात उनकी देवी सरस्वती देवी ने बोल दिया है, बता दिया है। बोले, तो बोल रहे हैं, सुनिए हे विप्रराज, ओ किंग ऑफ द ब्राह्मणस, जस्ट बाय वर्शिपिंग यू ऑल वंस एक्टिविटीज बिकम सक्सेसफुल। तोमा भजिले ही सिद्ध है सर्व काज। आपको पूजा करने से, सेवा करने से व्यक्ति के सारे काज, मतलब कार्य सफल हो जाते हैं। इसी को श्रद्धा बोलते हैं, मालूम है? चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं
श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। आगे बोलो। कौन बोलेगा? मालूम है आपको? श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। श्रद्धा, भगवान पे श्रद्धा का अर्थ क्या है? कि ये सुदृढ़ विश्वास होना कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति कर लेता हूँ तो मेरे सारे कर्म सिद्ध हो गए, सफल हो गए। और अगर कृष्ण की भक्ति नहीं किया तो सब विफल हो गए। हाँ, ये मानते हैं? सुदृढ़ विश्वास है। ये अगर है तो इसका मतलब हमको कृष्ण में श्रद्धा है। और अगर ये नहीं है तो कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। ये टेस्ट। तो 0 और 100% नहीं होता है। हो सकता है 40% हो, 60% हो, 80% हो, 90% हो। जब यही 100% हो जाता है उस वक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है। कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण के प्रति प्रेम। हाँ। कृष्ण प्रेम का अर्थ क्या है? 100% श्रद्धा जिसको होता है उसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। वो है प्रेमा भक्ति। तो श्रद्धा से चालू होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, भाव, आसक्ति, आसक्ति भाव और प्रेम। तो ये क्या है? ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ श्रद्धा ही है। बेसिक श्रद्धा से चालू होता है, मे बी 10% 20% श्रद्धा से चालू होता है। फिर साधु संग करके और श्रद्धा बढ़ती है। फिर भजन क्रिया करता है, अनर्थ नष्ट होता है तो और श्रद्धा स्ट्रांग होती जाती है। जब इस श्रद्धा तक पहुंचता है, इस सुदृढ़ विश्वास तक पहुंचता है कोई व्यक्ति कि कृष्ण भक्ति पहले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति अगर मैंने कर लिया तो सारे कर्म हो गए, सारा परफेक्शन मिल गया, सारा वेद अध्ययन का पर्पस सॉल्व हो गया, सारी तपस्या हो गई, सारे व्रत हो गए, है ना? इसलिए एक श्लोक में बताया जाता है, आराधितो तो यदि हरिस तपसा तथा किम। अगर भगवान हरि का आराधना कोई करना लग गया, करता है, तो फिर तपस्या करने का क्या मतलब है? ना आराधितो तो यदि हरिस तपसा तथा किम। अगर भगवान हरि का आराधना नहीं करता तो तपस्या करने का क्या मतलब है? अंतर बहिर्यदि हरिस तपसा तथा किम, ना अंतर बहिर्यदि हरिस तपसा तथा किम। समझ में आएगा? तपस्या करने का पर्पज है भगवान हरि का आराधना करना। तो अगर कोई आराधना में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, तो फिर तपस्या करने का क्या मतलब है? क्योंकि ऑलरेडी पर्पज सॉल्व हो गया। और अगर कोई तपस्या करने में बस लगा है, भगवान हरि का आराधना नहीं कर रहा है, इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, फिर उसकी तपस्या करने का क्या मतलब? समझ रहे हैं? वैसे ही जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, वैदिक शास्त्रों की अध्ययन है, तो अगर कोई इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, कि कृष्ण को जानना, कृष्ण परम ब्रह्म है, ये जानना, ये सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य है। तो अगर उस उद्देश्य तक पहुंच रहा है तो वैदिक शास्त्र पढ़ने का मतलब है। और नहीं पहुंच रहा तो फिर गर्दभेर भार। गर्दभेर समझते हैं? गधा। गधे के लोड की तरह माना जाता है, जो बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करता है, अध्ययन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है कि कृष्ण परम भगवान है और उनकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मेरे जीवन का कार्य है। तो उसका सारा पढ़ाई लिखाई सब क्या है? गधे के जैसा, बोझा उठाने जैसा है, उसके किसी काम का नहीं। ये कहने का मतलब है, जैसे गधा होता है, कपड़ा तो बहुत सारा उठा के ले जाता है लेकिन उसको पहनने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। खुद दिगंबर होके ही तो रहता है ना, लेकिन कपड़ा कितना ढोता है। तो गधे के एग्जाम्पल दिए गए हैं ऐसे। एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, और एक दिया गया है कि व्यक्ति बड़े बड़े शहरों में खूब मेहनत करता है, 2 2 3 3 4 4 घंटे, हाँ, मसाज लेते लेते लोकल ट्रेन में ट्रेवलिंग करता है, और फिर 10 12 15 घंटे जॉब करता है, काम करता है, और उसके बाद मिलता क्या है? बस मेंटेनेंस करने के लिए कुछ खाता है, वो भी कभी नहीं खा पाता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, कुकिंग कौन करेगा? तो ऐसे ट्रेन में चलते चलते कुछ खा लेते हैं, बड़ा पाव,
फिर आकर के कभी कुछ खाए नहीं खाए। संडे को ही हो सकता है गरम गरम घर पे बैठ के बनाने को खाने को मिलता होगा। तो ये स्थिति है। तो ये जो है शास्त्र के अनुसार ये गधे के जैसा जीवन माना गया है। हमारा कार्य जॉब धंधा इतना होना चाहिए कि हम अच्छे से कम खा पी करके रह तो सकें, और फिर कुछ आध्यात्मिक जीवन के लिए कार्य कर सकें। ऐसे कार्य करना उचित है। तो दिग्विजय बोल रहा है, तोमा भजिले सिद्ध है सर्व काज। आपका अगर मैंने पूजा कर लिया तो सारे कार्य मेरे सफल हो गए। कलियुगे विप्र रूपे तुम्हें नारायण, तुम्हारे ची नित्य शक्ति धरे कौन जन। तो बोल रहे हैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आप ही नारायण हो, लेकिन आपको पहचानने की शक्ति किसके पास है। तखनि मोर चित्त जन्मिला संशय, तुम्हें जिज्ञासीले मोर वाक्य न स्फुरै। सो जब आपने मुझे प्रश्न पूछा था और मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था, कुछ स्फुरण नहीं हो रहा था, उस वक्त ही मेरे को कुछ डाउट मन में आ गया था कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अब कंफर्म हो गया है देवी की कृपा से। तुम्ही जे गर्व प्रभु सर्व वेदे काय, ताहा सत्य देखिलु अन्यथा कभु नय। O Lord, all the Vedas confirm that you are devoid of pride. Now I have seen this with my own eyes. There is no doubt about it. सारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि आप अगर्व प्रभु हैं। आपके अंदर कोई गर्व नहीं है, प्राइड नहीं है। और मैंने अपनी आंखों से देख लिया, इसमें कोई संशय नहीं है कि किस प्रकार से आपने मुझे मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए मात्र मेरा मुझे डिफीट किया, लेकिन आपने कोई अपना गर्व नहीं दिखाया। तीन बार हमारे करिला पराभव, तथापि हमारा तुम राखिला गौरव। 3 बार आपने मुझे डिफीट किया, फिर भी मेरा सम्मान बचा के रखे आप। इससे पता चलता है कि आप गर्व अगर्व प्रभु हैं, आपके अंदर गर्व नहीं है। एहो कि ईश्वर शक्ति विनय अन्य है, अतएव तुमि नारायण सुनिश्चय। तो ऐसा ईश्वर की शक्ति के बिना और किसी में संभव नहीं है। इसलिए आप साक्षात नारायण है, ये सुनिश्चित रूप से पता चलता है। हाँ। तो स्वयं भगवान नारायण या नारायण भगवान का शक्ति प्राप्त कोई वैष्णव है, उन दोनों में ही ये गुण पाया जाता है। क्या? समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, विद्वता, सुंदरता, आकर्षण, प्रभाव से युक्त होने पर भी, रंच मात्र भी वो सारे ऐश्वर्य, सुंदरता, आकर्षण, प्रभाव, विद्वता का उनमें अहंकार नहीं होता। फिर भी तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, ये भाव उनके हृदय में रहता है। सामान्यतः ये संभव नहीं है। भोग ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य श्रुत भी ये धमान मद पुमान, नैवारहत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरा। कुंती महारानी अपने प्रार्थना में बोलती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री, ये 4 चीजें में से किसी के पास एक भी अगर थोड़ी अल्प मात्रा में हो जाती है ना, तो उसका वो मद हो जाता है, उसका उसके जो है नशा चढ़ जाता है। जन्म, कोई अच्छे कुलीन परिवार में बस जन्म हो जाए, दिखने में भी अच्छा ना हो, बुद्धि भी पैदल, बुद्धि से भी पैदल हो, कोई ऐश्वर्य भी ना हो, लेकिन उसको रहेगा, मद रहेगा, अरे हमको जानते नहीं, हम कौन से कुल से हैं। अंदर ही अंदर वो रहता है उसका जन्म ऐश्वर्य। और अगर ऐश्वर्य है, बहुत धन संपत्ति है, खुद का नहीं है कुछ भी, सब बाप दादा का है, लेकिन मद में, पागलपन में, नशे में घूमता है, समझ करके मेरा है, मैंने अर्जन किया है। ऐसा होता है ना, देखे हैं। और जन्म ऐश्वर्य श्रुता, श्रुता मतलब बहुत एजुकेटेड हो कोई, हाँ, बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ, डबल पीएचडी किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत अहंकार होता है ना। वो अहंकार कई बार, जैसे मैं सुबह एग्जांपल बता रहा था भागवतम क्लास में, हाँ, एक प्रोफेसर था, वो फॉरेन से पीएचडी करके आया था। तो व्यवहार में बहुत वो था, मतलब बातें अच्छे से करता था, और हमेशा प्रयास करता था, ईमानदार था सब,
गाइड अच्छे से करता था। लेकिन अहंकार पूरा भरा पड़ा था। क्यों? क्योंकि भगवान को नहीं मानने को तैयार नहीं था। बोलता तो कोई भगवान नहीं, कोई जरूरत नहीं, भगवान वगैरह ये सब बनाए ही इसलिए गया है ताकि लोगों को सदमार्ग में लाया जा सके। तो मैं खुद ही सज्जन हूँ, सदमार्ग में आचरण करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, ईमानदारी से जीवन यापन कर रहा हूँ और लोगों को ईमानदारी की शिक्षा देता हूँ। तो इसको बोलते हैं, ये भी अहंकार ही होता है कि बहुत पढ़ लिख करके मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ। करता हम इति मन्यते। तो लोगों को एजुकेशन का भी अहंकार होता है, वो जो झुकने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और जन्म से श्रुता शी, शी मतलब ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता तो बहुत भयानक है। व्यक्ति ऑलरेडी देहात बुद्धि में होता है, शारीरिक चेतना में होता है, अपने आप को शरीर समझता है। और अगर दुर्भाग्य से कोई थोड़ा सुंदर निकल गया, तब तो गया काम से, तो पूरा नशे में हो जाता है ना। पूरा उसको नशा चढ़ जाता है। वेरी डेंजरस। इसलिए जो लोग ये चार चीजों से विहीन है वो ज्यादा भाग्यशाली है, जिनके पास ना तो अच्छा जन्म है, ना तो अच्छा ऐश्वर्य है, ना तो बहुत पढ़े लिखे, ना बुद्धि ज्यादा काम करते हैं, ना ज्यादा सुंदर है, तो कम से कम वो झुक के रहते हैं। हाँ। तो वो अच्छा क्वालिफिकेशन। जैसे कुंती महारानी बोलती हैं कि ऐसे लोग भले ही आपका नाम ले, भजन करें, लेकिन भावपूर्ण आपको अप्रोच नहीं कर सकते, वो भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। लेकिन भगवान एक चीज बताते हैं, ये इसमें बलि महाराज के प्रसंग में। बलि महाराज के पास सब कुछ था, ये चारों चीज थी। जन्म प्रहलाद महाराज के कुल में, हालांकि दैत्य कुल है लेकिन बहुत सम्मानित था। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान अवतरित हुए थे, तो प्रहलाद महाराज के पोते थे ना। ऐश्वर्य, पूरा ब्रह्मांड के स्वामी थे। ऐश्वर्य प्रहलाद बलि महाराज, एंड श्रुता। और बहुत वैदिक ज्ञान भी था उनके पास। शुक्राचार्य उनके डायरेक्ट गुरु थे। शुक्राचार्य बड़े विद्वान हैं। एंड शिव सुंदर, बड़े सुंदर राजा हैं। ये चारों चीज होने पर भी भगवान वामन देव आकर के सब कुछ छीन लिए, बिना नोटिस दिए सब जब्त कर लिए। लेकिन फिर भी बड़े विनम्र थे, हाथ जोड़ करके खड़े रहे, विनम्रता नष्ट नहीं हुई। अब भगवान उनको सब कुछ लेने के बाद भी उनको वरुण पास से बांध दिए और डांटना चालू कर दिए। बोले देखो, झूठा कहीं का, बोला था 3 पग दूंगा, हाँ 2 पग में ही फिनिश हो गया, वचन से मुकर गया। अब बोलो तीसरा पग दो, नहीं तो झूठे कहलाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। सोचिए, एक तो सब कुछ ले लिए उनका, ऊपर से लेकर नीचे तक, और फिर वरुण पास में बांध करके सबके सामने उनका क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। वो राजा हैं पूरे ब्रह्मांड के, देवताओं को पराजित करके भगा दिए थे। इंद्र चंद्र वरुण सब डरे हुए थे उनसे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन उनके पूरे मंत्री, मिनिस्टर, समुदाय, परिवार वाले, पत्नी भी थी, सबके सामने, पत्नी के सामने भी भगवान ऐसे डांट रहे हैं। और वो हाथ जोड़ करके, हाथ तो नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसे थे, पूरा बांधा हुआ था, सिर नीचे करके ऐसे खड़े हुए थे, सिर ऊपर नहीं कर रहे थे, लज्जित महसूस कर रहे थे कि मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया, ये ब्राह्मण को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया। लेकिन प्रहलाद महाराज के पोते हैं, और प्रहलाद महाराज भी वहां पे हैं, अपने पोते पोते की ऐसी स्थिति देख करके प्रहलाद महाराज ने क्या किया? प्रहलाद महाराज ने भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान आपकी बहुत कृपा है, ये बलि को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनने के कारण अहंकार हो गया था और आपने दिया था, अब आप उसको छीन करके वास्तव में आप उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसे। और पत्नी भी आई, भगवान को गुणगान कर रही है और बोल रही है आपने अच्छा किया मेरे पति के साथ। सब लोग आकर के भगवान को ही सही बोल रहे हैं, बलि महाराज सब सुन रहे हैं। सोचिए, ये ऐसी परिस्थिति में कौन व्यक्ति हो सकता है जो विनम्रता पूर्वक फिर भी भगवान को शरणागत हो जाए? इसके बाद भी बलि महाराज क्या बोलते हैं, भगवान मैं अपना वचन झूठा नहीं होने दूंगा। हाँ, पूरी संपत्ति से बड़ा होता है संपत्ति का मालिक। Possessor is more valuable than possession, at least 2 times more valuable than possession. possession जो संपत्ति है, तो बोले आपने 2 पग में तो मेरा संपत्ति लिया है, तीसरे पग में आप मुझे ले लीजिए, मेरा
आत्मसमर्पण कर दी। भगवान फिर उनके सिर में चरण कमल रखते हैं और फिर भगवान बली महाराज का गुणगान करना चालू करते हैं। टेस्ट में पास हो गए तो बली महाराज को बोलते हैं कि जो व्यक्ति सारे प्रकार के ऐश्वर्य होने के बाद भी अगर गर्व नहीं होता हृदय में, फिर भी मेरे प्रति पूर्ण शरणागत रहता है, तो इसका मतलब यह है कि उस मेरी कृपा को प्राप्त किया है। मेरी कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता है, भगवान ऐसा वहां पे बोलते हैं। तो भगवत कृपा से ही यह संभव हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं ईश्वर शक्ति विनय ने कहा है अतएव तुम ही नारायण सुनिश्चय, यानी भगवान के लिए बस संभव है और भगवान की कृपा के पात्र कोई व्यक्ति है उनके लिए संभव है। गौड़ त्रिभुत दिल्ली, उस वक्त भी दिल्ली नाम था, काशी आदि करी, गुजरात विजयनगर कांचीपुरी, अंग भंग तैलंग ओत्र देश आरकता, पंडितेर समाज संसारे आछेयता, दूषी बेअमार वाक्य से ठाकू का दूरे, बूझते ही कौन जन शक्ति नहीं धरे। समझ में बोल रहा है ये कि मैं इतना महान विद्वान था या हूँ जो भी है, कि गौड़, गौड़ मतलब बंगाल, त्रिहुट, त्रिहुट आई थिंक तिरुपति इत्यादि, त्रिहुट, दिल्ली, काशी, गुजरात, विजयनगर, कांचीपुर साउथ, अंग, बंगाल, आंध्र, उड़ीसा, ये सारे जगह में जा जा करके जितने भी असंख्य विद्वान थे सबके पास में गया। So what to speak of refuting my statements, none of those scholars had even the power to understand them। कि इस जितने भी असंख्य विद्वान मिले मुझे, तो मेरे व्याख्याओं को खंडन करना तो दूर की बात है, मेरी व्याख्याओं को समझने की शक्ति नहीं थी उनके पास। हाँ, लेकिन हे ना आमी तोमा स्थाने सिद्धांत करीते, ना पारीनु सब बुद्धि केला को न भीते। लेकिन ऐसा व्यक्ति, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा व्यक्ति आपके पास आकर के, हाँ, मैं सिद्धांत को स्थापित नहीं कर पाया, पता नहीं चला मेरा बुद्धि कौन से स्थान में चला गया छोड़ करके, तो निश्चित रूप में आप साक्षात नारायण हैं। नहीं तो संभव नहीं है किसी मनुष्य के लिए। यही कर्म तुम्हारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, अभी आ रहा है। ठीक है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो ये केशव काश्मीरी बोल रहा है। बड़ा शुभ लग्न आयलान नवद्वीपे, तोमा देखिलान डूबिया जे भवकूपे। कि बड़े बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम पे मैं आ गया नवद्वीप में, और भवकूप में मैं डूब ही रहा था कि आपका दर्शन हो गया। अविद्यावासन बंधे मोहित हया, वेदान पासरि तत्वापन वंचिया। So I was bewildered by nescience and material desires, and I cheated myself as I wandered throughout the world, forgetful of my constitutional position. कि मैं अविद्या के वासना में, और वासना, अविद्या और वासना, अविद्या और वासना मतलब मटेरियल डिजायर्स, भौतिक कामनाएं, और अविद्या के द्वारा भ्रमित होकर के, मोहित होकर के, अपने आप को धोखे में रखते हुए पूरे विश्व में मैं भ्रमण कर रहा था, अपनी वास्तविक स्थिति को भूल करके। हाँ, इसी प्रकार से जो ज्यादा पढ़ लेता है तो विद्या और वासना के वशीभूत होकर के, हाँ, विद्या गौरवे भ्रमित देशे देशे धन उपार्जन कौरी। हाँ, धन उपार्जन करने में लग जाता है व्यक्ति, और विद्या के गौरव में अलग अलग देश में भटकते रहता है, और भूल जाता है अपनी वास्तविक स्थिति को। दैव भाग्य पाइलान तोमा दर्शने, एबे कृपा दृष्टि मोरे करह मुचने। लेकिन बड़े सौभाग्य से आपका दर्शन हो गया, आपसे मुलाकात हो गई। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार करिए। बहुत विनम्र हो गया, विनम्रता पूर्वक निमाय पंडित को आश्रय ले रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरा मेरा कृपा करिए, मेरा उद्धार करिए। पर उपकार धर्म स्वभाव तुम्हार, तुम विने शरण्य दयालु नहीं आर। It is your nature to engage in the welfare of others. Indeed, there is no shelter or source of compassion other than you. ये परोपकार धर्म आपका क्या है? स्वभाव है, नेचर है। तो भगवान का ये स्वभाव ही है, उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है कि क्या करना, हमारा उपकार करना। लेकिन फिर भी हमारा उपकार क्यों नहीं हो पाता है, भगवान का स्वभाव होने के बाद भी? हाँ, हाँ, क्योंकि हमारा भी एक स्वभाव है। क्या? उपकार नहीं होने देना। तो भगवान के स्वभाव और हमारे स्वभाव के बीच में जंग चलता है। हाँ, जैसे एक बार साधु एक तालाब में स्नान कर रहा था। स्नान करते हुए एक बिच्छू देख रहा था कि वो तड़प रही है, डूब रही है। तो उसको दया आ गई, तो हाथ में लेकर के छोड़ने जा रहा था। तो जैसे हाथ मिले, तुरंत डंक उसको डस दी, डंक मार दी। तो हाथ से छूट गई, फिर से गिर गई। तो फिर से वो उठा के, जब फिर से गिर गई, तो फिर वो तड़प रही थी। तो फिर से उठा करके फिर उसको बाहर ले जाना चाह रहा था, फिर से डंक मार दी। तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, वो बोला था, अरे साधु महात्मा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बिच्छू है, उसका तो स्वभाव ही है, वो डंक ही मारेगी, आप छोड़ दो उसको। तो बोला कि ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो नहीं छोड़ सकती, तो साधु अपना स्वभाव क्यों छोड़े बचाने का? तो इसलिए ये जंग चलती रहती है। तो जब बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव छोड़ देगी तो बच जाएगी। जब तक डंक मारते रहेगी तो वो भी बचने नहीं वाली है, और वो साधु को भी डंक खाना पड़ेगा। तो हमारा स्वभाव है माया को बार बार पकड़ लेने का, भगवान का स्वभाव है बार बार हमारे उद्धार के लिए प्रयास करने का। तो भगवान कब सफल होंगे? जब हम सफल होने के लिए उनको अलाउ करेंगे, तो भगवान सफल हो जाएंगे। नवदीप धाम में महाप्रभु प्रतिज्ञा लिए हैं, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, शिवता हमार दासा, हमें तार प्रभु,
हमी ना तारिले से न तारी कभू। जीव तो मेरा दास है, मैं उसका प्रभु हूँ, स्वामी। मैं अगर जीव का उद्धार नहीं करूंगा तो जीव का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। हाँ, ये बोल करके भगवान अवतरण लिए कि यस मुझे आना पड़ेगा। हाँ, अपना नाम, अपना धाम और अपने परिकर को लेकर के भगवान कलीर संध्या है, कली की संध्या में, पहली संध्या में डिसाइड कर लिया और अवतरित हो गए। प्रभुर प्रतिज्ञा यही सर्वकाल, निस्तारी वो जीव, ऊंची वो जंजाल। ये प्रतिज्ञा है भगवान का, सर्वकाल, हमेशा के लिए। क्या प्रतिज्ञा है? कि जीवात्मा को उद्धार करूंगा और उनका जंजाल खत्म कर दूंगा। ये भगवान ने प्रतिज्ञा लिया है। और हमारा भी एक प्रतिज्ञा है। हाँ, क्या? कुछ भी हो जाए माया को नहीं छोड़ूंगा। कितना भी लात घुसा थप्पड़ दुख मिलेगा, लेकिन नहीं। एक बार हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज को एक प्रवचन के बाद एक यूथ डिवोटी ने प्रश्न पूछा कि महाराज, हम इतना सुनते हैं कि भौतिक संसार में कितना दुख है, दुख है, फिर भी हम जो है वो उसको, भौतिक संसार माया को छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? महाराज ने बहुत सही उत्तर दिया, सटीक। बिकॉज वी आर अटैच टू मिजरीज, क्योंकि हम लोग दुख से आसक्त हैं। दुख से आसक्त है ना? आसक्त। मानते नहीं मानते? नहीं मानते आप? हम लोग दुख से आसक्त हैं। अटैचमेंट है, अटैचमेंट। समथिंग विच इज सोर्स ऑफ मिजरीज, बट स्टिल वी वांट टू कंटिन्यू इट। उसको हम फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। दुख होने के बाद भी व्यक्ति फिर भी छोड़ना नहीं चाहता है, कितना भी कष्ट मिल जाए। और फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं, गायक आ जाते हैं जो होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मालूम है, गाने वाले को भी मालूम है कामयाब कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि अल्टीमेटली तो मृत्यु आ जाएगी, क्या कामयाबी काम करेगी। लेकिन फिर भी माया इज सो पावरफुल। माया की दो शक्ति है। एक है आवरणा आवरणात्मिका शक्ति, इसको बोलते हैं कवरिंग पोटेंशियल। और दूसरी है प्रक्षेप आत्मिका शक्ति, किकिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? ये दो शक्ति कार्य करती है जीवात्मा के ऊपर, एक के बाद एक के बाद एक। तो प्रक्षेप आत्मिका मतलब प्रक्षेप कर देती है, लात मारती है, जिससे दुख मिलता है। फिर उस दुख को मिल करके उसको रियलाइज होता है कि बड़ा दुख है, तो रियलाइज होकर के छोड़ के जाना नहीं चाहिए, नहीं तो भाग जाएगा। तो माया क्या करती है, एक दूसरी शक्ति उसके ऊपर डालती है। उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति, कवर कर देती है उसके दुख के जो जंजाल, उसको ज्ञान को, चेतना को कवर कर देती है, ढक देती है। उसको लगता है हाँ ठीक है, इतना भी दुख नहीं है। चलता रहता है जीवन तो, सुख दुख का, ये क्या है, क्या बोलते हैं, हाँ सुख दुख का मेला है। सुख दुख आता रहता है। हाँ, अगर दुख नहीं आएगा तो सुख का मजा कैसे आएगा? ये सब फिलोसफी बोलते हैं। और इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहता है व्यक्ति। सोचिए कितनी पावरफुल है ना माया। हर व्यक्ति जानता है। आज सुबह एक वक्त आया था, अभी है नहीं ना, ठीक है, जो बोल रहे थे प्रभु जी मुझे जंजाल में नहीं पड़ना है, ये सब जंजाल है। यूपीएससी की तैयारी करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मुझे मालूम है सीजीएल का तैयारी मैं करूंगा, निकल जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो इसलिए मुझे उलझना नहीं है। लेकिन, तो मैं पूछा लेकिन फिर कहाँ से आ गया? तो मालूम है कि हम कुछ करने से फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे।
लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है कि व्यक्ति फिर भी जा करके छलांग लगा देता है। और एक और अद्भुत बात है इस संसार में, वो आपने सुना है 50 पैसे का मेला एक बार एक गांव में लगा था। 50 पैसे का मेला, एक गांव में एक मेला लगाया गया और सब अनाउंसमेंट कर दिया गया, 50 पैसे में मेला, 50 पैसे में मेला। तो सारे गांव वाले पहले से टिकट लेके खड़े हो गए और लाइन लग गई बड़ी। और तंबू लगा के रखा था, उसके अंदर मेला था। बोले नियम है, लेकिन ये है कि एक साथ सबको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सस्ता है तो कुछ तो नियम रहेंगे। एक एक करके, एक एक करके लाइन से जो जैसे बुकिंग किया है वैसे उसको मेला का आनंद दिया जाएगा। पहला व्यक्ति गया मेला के अंदर। कुछ 20-25 मिनट के बाद फिर दूसरे गेट से बाहर निकलता है। जब मेला के अंदर गया था, कुंभों के अंदर, जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी, चिल्ला रहा था। तो लाइन में खड़े थे, उनको थोड़ा डाउट तो आया, कुछ तो गड़बड़ है लगता है, इतना चिल्ला क्यों रहा है ये? तो लेकिन जो चिल्ला रहा था वो बोला कि अगर मैं ऐसे बाहर निकल के जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, देखो पिट के आ गया, अंदर पिटाई हो रहा था, मैंने देखो पिट के आ गया। और दूसरा वो सोचा मैं पिटा हूँ, हाँ लोग सोचेंगे देखा पहले नंबर, पहला नंबर। पहला नंबर पा गया, पहले नंबर पिटाई पा गया, बोला मैं पिटाई पाया हूँ तो दूसरों को भी पाना चाहिए। तो जब बाहर निकला तो बड़ा खुश होके निकला, बोला बहुत अच्छा मेला है, बहुत अच्छा मेला है। इतना अच्छा मेला है कि मैं चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया, हंस हंस के पागल हो गया, इतनी हंसी थी कि वो चिल्लाहट में कन्वर्ट हो गई। तो लोगों को मेरा अच्छा, इतना अच्छा मेला है। तो फिर दूसरे वाले का नंबर है, दूसरा भी गया अंदर। जब दूसरा गया तो उसको भी खूब पिटाई हुआ अंदर, नाना 50 पैसे में मेला लेगा ले। उसको पिटाई की, वो भी चिल्ला रहा है। लेकिन अब वो जो बाहर आ रहा है तो वो भी बोला मुझे भी खुश रहना है। क्यों? क्योंकि क्या मालूम पहले वाले को मेला मिला होगा और मेरे को पिटाई मिला है। अगर मैं जब पता चलेगा लोगों को कि मेरा पिटाई हुआ है तो कितनी बेइज्जती होगी, ये देखो इसको तो पिटाई हो गई, उसको तो मेरा मिला है। वैसे फिर तीसरा, वैसे हर कोई अंदर गया पिट के आया, लेकिन किसी ने बोला नहीं, बोला हाँ बहुत अच्छा मिला है, जाओ बेटा तुम भी जाओ। बेचता रहा, बेचता रहा। समझ पा रहे हैं? क्या समझे? हाँ। जिंदगी का मेला है। वो सुना है एक और कहावत, दिल्ली के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो न खाए वो भी पछता है। नहीं पता? ठीक है, बाद में बताएंगे। वो बताएंगे आपको मंगलमय सूत्र। हाँ, समझाएंगे। देखिए, हर गृहस्थ परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, और दोनों कई बार बोलते हैं परेशान हो गए ये घर गृहस्थी से, तंग आ गए हैं, पता नहीं क्यों कौन से अशुभ घड़ी में विवाह कर लिया। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो चालू हो जाएंगे, चलो इसके लिए लड़की देखते हैं, इसके लिए लड़का देखते हैं। बोले गृहस्थ में रहकर भी तो भक्ति कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज किए, भरत महाराज किए, देखो कितने सुखी संपन्न होकर के किए। प्रेरणा वही देंगे। कोई कोई ऐसा बोलता है कि बेटा हम लोग करके बहुत परेशान हो गए, तुम मत करना, बिल्कुल बच के रहो, है ना? कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये कुछ बहुत ईमानदार गृहस्थ भक्त होते हैं, वो फिर बता देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे कुछ मित्र हैं जब ब्रह्मचारी तो पहले, लेकिन जब गृहस्थ बने मेरे को बताते हैं, प्रभु आप जहाँ पे वहीं रहना, जैसा हमने सोचा, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप मत सोचना, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता है तो एक वो फैंटेसी रहती है, हाँ, कि ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत सेवक। अच्छा अच्छा समय पे खाने को मिलेगा, सेवा मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जो उस वक्त नजर में नहीं आती हैं, और बाद में पता चलता है। तो इसलिए जैसे हैं वैसे रहो, बहुत बढ़िया है। कुछ लोग ईमानदारी से बता देते हैं, नहीं, लेकिन वो हाँ, ये दुख से
आसक्ति होने के कारण व्यक्ति फिर भी यही सोचता है कि लेट अस ट्राई टू एडजस्ट, एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। नहीं, भगवान का स्वभाव है, परोपकार धर्म स्वभाव तुम्हार, तुम विनय शरण्य दयालु नहीं यार। लेकिन जो भक्त लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भगवान आप तो स्वाभाविक रूप से दयालु हैं, तो उद्धार करना ही है, करने का आपका इच्छा है, तो मैं आ गया हूँ आपके पास प्रभु, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, ये बोलना चाहिए। मैं आएगा आएगा नहीं, जैसे एक यूथ डिवोटी हूँ मैं हमेशा बोलता है प्रभु मैं आएगा आपके पास, मैं आएगा, थोड़ा इधर उधर माया का टेस्ट लेके मैं जरूर आएगा आपके पास। ऐसा नहीं, प्रभु मैं आ गया हूँ, अब आप उद्धार कर दो, आपके बिना दयालु कौन है, मुझे शरण दे दो। भगवान तुरंत खुश होकर के स्वीकार कर लेंगे, है ना। और एक बार शरणागत होने के बाद फिर माया अलग अलग रूप में आकर के हाय हाय करेगी, तो भाव नहीं देने का, नहीं तो फिर से फंस सकते हैं। वो तो टेस्ट तो होगा ही ना। मी एंड माइंड वाला एक वीडियो है, देख लेना, यूट्यूब में दिखाया गया है मन कैसे चक्कर में डालता है जीवात्मा को। है ना उपदेश मोरे कहा महाशय, आर जेना दुर्वासन चित्त नाही है। तो इसलिए शरणागत होकर के फाइनली दिग्विजय पंडित बोलते हैं कि हे महाशय, हे भगवान, आप मुझे इस प्रकार से उपदेश करिए कि मैं, मेरे हृदय में अब और ये भौतिक कामनाएं ना रहें, वासनाएं ना रहें, दुर्वासना चित्त नहीं है। दुर्वासना जो हमको फंसा देती है संसार में, वो चित्त से पूरी तरह निकल जाए, ऐसा कुछ आप उपदेश कर दो, ऐसा कुछ बता दो कि ये सब भौतिक इच्छाएं जो है निकल जाए हृदय से। ये साधु संघ में आने का यही एक्चुअली प्रभाव है। वास्तविक रूप में किसी ने साधु संघ किया है, और साधु का आशीर्वाद क्या है, वो यही है कि हमारे हृदय से जो भौतिक वासनाएं हैं वो नष्ट होनी चाहिए। अगर भौतिक कामनाएं वासनाएं खत्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमने साधु संग किया नहीं, या हमने अगर बहुत प्रयास किया, ईमानदारी से किया, तो वो साधु सही नहीं था। वो साधु असली साधु नहीं है जो सत्य नहीं बताता है, जो बोलता है कि हाँ आप जो कर रहे हैं करते रहिए, साथ में आप बस थोड़ा भजन करिए और दक्षिणा देते रहिए और अपना कार्य करते रहिए। हाँ, क्योंकि भौतिक कार्य जब करता रहेगा कोई व्यक्ति, तो वो भी संतुष्ट रहेगा, और वो भौतिक कार्य करने से उसको भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, तो साधु को भी देता रहेगा, तो दोनों का काम बन रहा है। हाँ। लेकिन जब बोल देगा कि अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हो, तो भौतिक कामनाओं को छोड़ो, है ना, तब भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी। ऐसा अगर कोई साधु बोल देगा क्लियर कट, तो क्या होगा, फिर दो चार लोग ही रह जाएंगे। दो चार लोग ही था। लेकिन अगर कोई ऐसा आए, शिविर लगाए, जिसमें आपके भौतिक संसार के भौतिक कामनाओं को तृप्त करने के सिलसिले में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को नष्ट किया जाएगा, तो सब दौड़ के आ जाएंगे। लेकिन वो चीटिंग है, वो धोखाधड़ी है। यही मत काकुवाद अनेक करिया, स्तुति करे दिग्विजय अति नम्र हैया। इस प्रकार से दिग्विजय फाइनली अति नम्र होकर के, बड़े नम्र भाव से, अनेकों प्रकार से भगवान को प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है कि आप मुझे निकालिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, दुर्वासना से, भौतिक आसक्ति से हृदय के जो बंधन है उसको मुक्त करिए मुझे। सुनिया विप्रेरक काकू श्री गौर सुंदर, हासिया तहाने की झुकारी ला उत्तर। तो इस ब्राह्मण के ऐसे बड़े ही विनम्रता पूर्वक प्रार्थनाओं को सुन करके श्री गौर सुंदर हंसते हुए, स्माइल करते हुए, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के इस प्रकार से बोलना चालू करिए कि सुनत विचवर तुम्हें महाभाग्यवान, सरस्वती जहाँ जिह्वाय अधिष्ठान। सुनो द्विजवर, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप महाभाग्यवान हो, बिकॉज सरस्वती इज पर्सनली प्रेजेंट ऑन योर टंग। आपके जीवा में सरस्वती निवास करती है, तो आप महाभाग्यवान हो। क्योंकि उस उनकी कृपा से ये ब्राह्मण, ऐसा कोई शास्त्र नहीं था, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो इमीडिएटली वो स्फुरित ना हो, उसके हृदय में स्फुरण ना हो।
जीवन में। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि कैसे वो गंगा माता का महिमा, गंगा माता की गुणगान में घंटों घंटों ऑन द स्पॉट श्लोकों की रचना कर रहा है। हाँ, झंझावट की तरह, आंधी तूफान की तरह। दिग्विजय करिब विद्यार कार्य, ईश्वरे भजिले से ही विद्या सत्य कहे। मन दिया बुझ देहा छाड़िया चलिले, धन व पौरुष संगे किछु नाही चले। तो निमाई पंडित फिर बोल रहे हैं, कॉन्करिंग द वर्ल्ड इज नॉट द प्रॉपर यूज फॉर नॉलेज। विद्या का दिग्विजय करिब विद्यार कार्य न है। दिग्विजय, इस संसार में विजय प्राप्त करना ये विद्या का लक्षण नहीं है, जो आज के समय में यही किया जा रहा है। दिस इज नॉट द प्रॉपर यूज ऑफ नॉलेज, द प्रॉपर यूज ऑफ नॉलेज इज टू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड। वास्तविक विद्या या ज्ञान का इस्तेमाल क्या है? भगवान को समझना, भगवान को पूजा करना, भगवान का सेवा करना, ये है। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो ये समझ सके कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, वाई एम सफरिंग। कष्ट है ना सबको, बीमारी आती है ना, बुढ़ापा आता है, मृत्यु भी आता है। तो कोई व्यक्ति ये सोचता है कि क्यों आ रहा है, ये क्यों होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये क्यों होने वाला है मेरे साथ। तो एजुकेशन, विद्या का ये उद्देश्य है कि व्यक्ति की बुद्धि को खोले, है ना। जो ब्लॉक है, ब्लॉकेज लगे हुए हैं, उसको खोल दे, तो व्यक्ति ये सब प्रश्न उठा सके। जानवर ये सब प्रश्न नहीं उठा सकता है, तो मनुष्य उठा सकता था, तो ब्रह्म जिज्ञासा इसलिए बोला गया। वो विद्या का इस्तेमाल है। तो बोल रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वन गिव्स अप हिज बॉडी ही कैन नॉट टेक वेल्थ एंड रेपुटेशन विथ हिम। इसलिए अपने विद्या के बल पे, विद्या के प्रभाव से व्यक्ति जितना भी संपत्ति और नाम और ख्याति अर्जित करता है, तो भगवान बोल रहे हैं इसको समझने का प्रयास करो कि अपने विद्या के बल पे, बुद्धि के बल पे जो भी वो अर्जित करता है, ये शरीर के खत्म होने पे वो कुछ भी लेके नहीं जा सकता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विचार करेगा कि मैं अपना पूरा जीवन केवल वो अर्जन करने में क्यों व्यतीत कर दूं जो मेरे पास परमानेंटली रह ही नहीं सकता है, मैं लेके ही नहीं जा सकता। समझ पा रहे हैं? कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा। आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाहेंगे जिसमें आपको बोले कि आपको 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 1 सेकंड के लिए। आप 10 लाख रुपए लगाइए, उसके बदले में आपको 50 करोड़ मिलेगा 1 सेकंड के लिए। तो बोले हाँ अच्छा, 1 सेकंड तो कम से कम अकाउंट में देख लूंगा, हाँ एडिटेड 50 करोड़ रुपीज, सुख मिलेगा। तो इसको बोलते हैं फुलिशनेस। तो ये जो टेम्परेरी लाइफ है ऑफ सम 60 70 80 100 years, दिस नॉट इवन 1 सेकंड एज कम्पेयर द लाइफ ऑफ डेमी गॉड्स, लॉर्ड ब्रह्म। ब्रह्मा जी और देवताओं की आयु के सामने 1 सेकंड के बराबर में। और इस 1 सेकंड से भी कम फ्लैश मात्र लाइफ में व्यक्ति बहुत कुछ अर्जन करता है और संतुष्ट हो जाता है कि मेरे पास सब कुछ, मेरे पास बहुत कुछ, सब कुछ तो, सब कुछ बहुत दूर की बात है। किसी के पास कुछ भी होता है उसी में उसको अहंकार होता है कि हमारा इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ है, लेकिन कितने साल के लिए, ये इस पे विचार नहीं करता व्यक्ति। इसलिए निमाई पंडित वास्तविक शिक्षा आप दे रहे हैं। एते के महांत सबा सर्व परिहरी, करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी। इसलिए बोल रहे हैं, इतिहास प्रमाण है, दैट इज वाई devotees renounce material endeavors and serve the supreme lord with firm determination। इसलिए जितने भी महांत, महांत मीन्स ग्रेट पर्सनैलिटीज, महापुरुष हुए हैं, अन्य सारे कार्यों को छोड़ के भगवान की सेवा में दृढ़ता पूर्वक चित्त लगा करके दे देते हैं अपने आप को।
एते के छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण चरण की भजह सकाल। इसलिए ब्राह्मण अपने इस विद्वता और ये तर्क वितर्क और शास्त्र, जो शास्त्रार्थ है, ये सब जंजाल को छोड़ करके श्री कृष्ण के चरण कमल में जाओ और उनका भजन करो। यावत मरण नाही उपसन्न है, तावत सेवा कृष्ण करिय निश्चय। और ये डिटरमाइंड हो जाओ कि मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु आता नहीं है, तब तक मैं कृष्ण के चरण कमलों का दृढ़ता पूर्वक कॉन्फिडेंस के साथ सेवा करूंगा। ये कौन? कृष्ण ही निमाय पंडित के रूप में उपदेश कर रहे हैं। से विद्यार फल जानी है निश्चय, कृष्ण पाद पद्मे जदि चित्त वितराय। महाउपदेश यही कहिलु तुम्हारे, सबे विष्णु भक्ति सत्य अनंत संसारे। बोल रहे हैं, नो विदाउट डाउट दैट द गोल ऑफ नॉलेज इज टू फिक्स वंस माइंड ऑन कृष्णास लोटस फीट। बिना संशय के आप इस बात को जान लो कि जितनी भी प्रकार की शिक्षा है, ज्ञान है, हाँ, उसका एकमात्र लक्ष्य है, या कोई भी ज्ञान और शिक्षा परिपूर्ण होती है, परफेक्शन, सिद्धि मानी जाती है, जब वो आपको कृष्ण के चरण कमलों में लेके जाए। अदरवाइज वो जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो यूजलेस है, इग्नोरेंस है एक्चुअली। अविद्या बोला गया उसको, अविद्या। विद्या के प्रभाव से व्यक्ति को इनलाइटनमेंट मिलता है, यानी ज्ञान मिलता है, मतलब जागृति मिलती है। और अविद्या के प्रभाव से व्यक्ति और अंधकार में जाता है। अंधकार का मतलब है असत्य सत्य को मानी। जो असत्य है उसको सत्य मान लेता है। ये शरीर असत्य है, लेकिन इसको सत्य मानता है। सोचता है कि मैं ही सब कुछ, ये शरीर ही सब कुछ है, ये संसार ही सब कुछ है। ये जो भाव है, भावना है, बढ़ती है, वृद्धि होती जाती है अविद्या के प्रभाव से, इग्नोरेंस। आज के एजुकेशन सिस्टम के प्रभाव से यही हो रहा है। इसलिए जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो अविद्या का प्रतीक है। इट्स नॉट नॉलेज एट ऑल। ये अविद्या है, इग्नोरेंस है, ने साइंस बोला गया है इसको। जड़ विद्या माया का वैभव, ये माया का वैभव है, ऐश्वर्य है, जो व्यक्ति को और फंसा देता है, उसको कन्विंस कर देता है कि देर इज नथिंग बेटर देन और ग्रेटर देन दिस एंजॉयमेंट इन दिस मटेरियल। भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से भोग करना, समृद्धि प्राप्त करना, नेम फेम ग्लोरीज प्राप्त करना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस पैदा करता है जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम व्यक्ति को अपना वास्तविक जीवन का लक्ष्य से भ्रमित कर देता है, पूरी तरीके से दूर कर देता है। ये पता ही नहीं रहता है लोगों को कि हम शरीर नहीं है। वैदिक शिक्षा में बच्चा बच्चा जानता था अपनी आइडेंटिटी। आज के समय में लोगों को नहीं पता है। आप जाइए, जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं जब, तो स्टूडेंट्स को पूछते हैं, यू नो हु आर यू? आपको मालूम है कि आप हो कौन? तो अपना नाम बताता है। ये तो आपका नाम है, आपका नाम है, बट हु आर यू? आपका नाम मतलब जैसे आपका लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल, तो डिफरेंस है ना। आप कौन है? जब आप पैदा हुए थे तब तो नहीं, नाम नहीं था ना। तो नाम तो आपको दिया गया है। फिर कोई बोलेगा कि मैं ये हूँ, तो सारा जो भी पहचान बताएगा तो शरीर से संबंधित बताएगा। फाइनली कोई बोलेगा मैं इंसान हूँ, तो इंसान क्या शरीर ही है। 20 साल 25 साल हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में ही मालूम नहीं है। तो बाकी पूरी दुनिया को भी पता कर लेगा तो फायदा क्या हुआ? इग्नोरेंस ही हुआ ना। लेकिन ये थोड़ा सा भी कोई बुद्धि लगाएगा तो गीता का एक श्लोक पढ़ने मात्र से समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा स्कूलिंग कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, पीएचडी कर लेता है,
उसके बाद भी ये नहीं मालूम रहता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये हाई लेवल ऑफ इग्नोरेंस प्रदान करता है। एत बलि महाप्रभु संतोषित हया, आलिंगन करी लेना दूजे रे धरिया। ये बोल करके महाप्रभु बड़े संतुष्ट हो गए उसके इस प्रकार के समर्पण से, और उनको आलिंगन कर लेते हैं। पाइया वैकुंठ नायकेरा आलिंगन, विप्रेरह इल सर्व बंध विमोचन। वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ नाथ भगवान नारायण का साक्षात आलिंगन प्राप्त करके ये ब्राह्मण इमीडिएटली सारे बंध से मुक्त हो गया। प्रभु बोले विप्र सब ब्रह्म परिहरी, भजगिया कृष्ण सर्वभूत दया करी। फाइनली इस ब्राह्मण को इंस्ट्रक्शन दिए प्रभु, बोले हे ब्राह्मण, आप अपने सारे अहंकार को त्याग दो और जाओ, कृष्ण का भजन करो, सेवा करो, और सारे जीवात्माओं के ऊपर दया करो, मतलब उनको भी कृष्ण का शिक्षा दो। ऑलरेडी आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने विद्वान हो, सरस्वती की कृपा आपके पास पहले से है, सारे शास्त्र तो जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इतने महान विद्वान हैं। तो बस अब कृष्ण का भजन करो और जाके सबको शिक्षा दो। एक किछु तुम्हारे कही लेन सरस्वती, से सकल किछु न कही बा कहाँ प्रति। महाप्रभु भी निषेध कर दिए। बोले सरस्वती माता ने भी बोला था उसको कि किसी को बताना नहीं। और महाप्रभु भी बोल दिए कि आपको सरस्वती ने जो भी बोला है वो किसी को बोलना नहीं, अदरवाइज यू विल नॉट लिव लॉन्ग। वेद को ये कही ले है परम आयुक्षाय, परलोक तार मंद जानिया निश्चय। बोले वेद गुह्य है, बिकॉज उस वक्त महाप्रभु लीला फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वेद गुह्य है, किसी को रिवील नहीं किए कि वही साक्षात भगवान है। तो बोल रहे हैं अगर इसको तुमने रिवील किया सो परम आयु क्षय हो जाएगी आपकी, और आपका नेक्स्ट लाइफ में भी एडवांसमेंट रुक जाएगा, तो डोंट रिवील इट। आइया प्रभु आज्ञा से विप्रवर, प्रभु रे करिया दंड प्रणाम, प्रणाम विस्तर। सो महाप्रभु के ऐसे आदेश को पा करके वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दिग्विजय पंडित उनको दंड प्रणाम करता है, और फिर निकल चल। पुनः पुनः पाद पद्म करिया वंदन, महाकृत अकृत हई चलिल ब्राह्मण। बार बार भगवान के चरण कमलों का वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली फीलिंग ग्रेटिट्यूड, वो ब्राह्मण निकल पड़ा। प्रभु आज्ञाए भक्ति विरक्ति विज्ञान, से क्षण विप्रदेह हैला अधिष्ठान। सो महाप्रभु के ऐसे इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करके उस ब्राह्मण में इमीडिएटली भक्ति विरक्ति और विज्ञान सब कुछ प्राप्त हो गया, ये उपदेश उनसे सुन करके। कोथा गेला ब्राह्मणेरा दिग्विजयी दंभ, ऋण हईते अधिक हैला विप्र नम्रा। और ये दिग्विजय ब्राह्मण जो इतना अहंकार था इसको, पूरे भारतवर्ष में अनेकों विद्वानों को पराजित करने से जो अहंकार इतना संचय किया था, वो सब इमीडिएटली खत्म हो गया, और ये ऋण से भी ज्यादा विनम्र होकर के कृष्ण के भजन में लग गया। हस्ती घोड़ा डोला धन जतेक संभार, पात्र साथ करिया सर्वस्व आपनार। चली लेना दिग्विजय हैया संगा, एन मत श्री गौरांग सुंदर रंगा। तो उसके बाद जो भी अपना हाथी घोड़ा पाल की लेके चलता था वो सब त्याग दिया, विनम्र होकर के एक साधारण मनुष्य की तरह, साधारण भक्त बन करके अपना जीवन यापन करने लग गया, और विरक्त होकर के अब भ्रमण करता था, और जो है लोगों के ऊपर दया दिखाते हुए उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर के पास टाइम है। कहा न कृपा रे स्वाभाविक धर्म, राज्य पद छाड़ी करे भिक्षु के रथ कर्म। The natural characteristics of his mercy is that a person renounces even the position of a king to take the position of a mendicant.
भगवान की वास्तविक कृपा का यह स्वाभाविक धर्म है, लक्षण है। क्या? कि राज्य पद को भी छोड़ करके व्यक्ति भिक्षुक का धर्म ले कर्म करने लग जाता है। ये इसको बोलते हैं वास्तविक कृपा। एंड ही बिकम्स कंप्लीटली जॉयफुल, आनंदित होकर के ये करता है। जैसे सठ गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, वो लोग बंगाल के प्राइम मिनिस्टर उस समय, राजा नवाब हुसैन शाह राजा थे, उनके प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन उस मंत्री पद को त्याग करके वृंदावन में वृक्ष के नीचे जो है भजन करते हुए, शास्त्र अध्ययन करते हुए, शास्त्रों की रचना करते हुए जीवन यापन की। और और पूर्ण रूप से आनंद में कृष्ण भक्ति के रस में ये आनंद उनको मिल रहा है। ये वास्तविक कृष्ण की कृपा होती है। तो बाहरी रूप से छोड़ना न छोड़ना वो एक अलग बात है, लेकिन इंटरनली एटलीस्ट वन बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम स्पिरिट ऑफ इंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। भौतिक भोग को प्राप्त करने की इच्छा से, वासना से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान की जब कृपा को प्राप्त कर लेता है। Yes. कलियुगे तार साक्षी श्रीदबीर खास, आ गया वही एग्जाम्पल। राज्य पद छाड़ी जार अरण्य विलास। दबीर खास कौन है? रूप गोस्वामी। बाद में रूप गोस्वामी बने, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। The prime example of this in Kali Yuga is Sri Dabir Khas, who left a kingdom to live in the forest. इस कलयुग में ही, कलयुग की ही बात है, 500 years बैक। और भरत महाराज तो पूरा पृथ्वी का राज्य को छोड़ दिए थे कृष्ण रस को, भक्ति के रस को पाने के लिए। जे विभव निमित्त जगत काम्य करे, पाई वो कृष्ण दास तह परिहरे। जो भौतिक संसार का ऐश्वर्य पूरा जगत काम्य करे, एवरीवन इज ट्राइंग वेरी हार्ड, इतना मेहनत करते हैं लोग जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृष्ण का दास उसको प्राप्त करके इजिली त्याग देता है। इज सो फार सुपीरियर देन ऑर्डिनरी पीपल। तावत राज्याधिपत सुख करी माने, भक्ति सुख महिमा यावत नहीं जाने। कोई भी व्यक्ति इस संसार में भौतिक जो ऐश्वर्य है, भोग विलास है, नेम फेम ग्लोरीज, नाम, प्रसिद्धि, धन संपत्ति इत्यादि को तब तक सुख करके मानता है, समझता है कि इसमें सुख है, ये प्राप्त प्राप्त करने वाली वस्तुएं हैं, तब तक ही मानता है जब तक भक्ति सुख महिमा यावत नहीं जाने, जब तक कृष्ण भक्ति सुख की महिमा को जानता नहीं। यहाँ पे जानता है नहीं है ये बताया गया है। भक्ति सुख को अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है पूरी तरीके से, लेकिन एटलीस्ट भक्ति सुख की महिमा को जान लेता है। और वो जानने से उस भक्ति सुख को प्राप्त करने की हृदय में लालसा हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, वो पर्याप्त है। इस भौतिक संसार के जितने भी राज्य आदि पद हैं, ऐश्वर्य है, वो भक्त उसके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। हाँ। कैवल्यम नरकायते, विधि महेंद्रादि च कीटायते, त्रिदश आकाश पूर पुष्पायते। आकाश पुष्पायते, त्रिदश पूर आकाश पुष्पायते मीन्स एक भक्त के लिए हेवनली प्लेजर्स वो फैंटस्मगोरिया की तरह लगता है। हेवनली प्लेजर्स मतलब वो स्वर्गीय जो सुख है, वो एक उसको क्या बोलेंगे, आकाश पुष्पायते, आकाश में जैसे पुष्प होता है उसकी तरह होता है। इट्स इमेजिनरी, एक फैंटेसी होता है, उसके जैसे महसूस होता है। और ये विधि महेंद्र आदिश चकीटायत, विधि मतलब ब्रह्मा जी, महेंद्र मतलब इंद्र चंद्र, आदि इत्यादि उनका जो पद है, पोजीशन है, वो कीटायत है, एज इनसिग्निफिकेंट एज इंसेक्ट, वो कीड़े की तरह तुच्छ लगता है वो पद। हाँ। लेकिन जिसको भक्ति, कृष्ण भक्ति सुख की महिमा पता नहीं है, वो एक छोटे से पद को, हाँ,
उसको भी बहुत महत्व देता है व्यक्ति। एक छोटे से क्षेत्र का कुछ पदवी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, बहुत पॉलिटिक्स करता है। एक सोसाइटी होगा छोटा सा, उसका सेक्रेटरी बन। एक वक्त तो बता रहे थे मुंबई में, उनके सोसाइटी में लोग उस सोसाइटी के सेक्रेटरी का पद प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और बहुत पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है, वो ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि के जो पोजीशन है, पदवी है, जो भौतिक संसार को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं, वो पदवी भी इंसिग्निफिकेंट लगती है, इंसेक्ट की तरह तुच्छ प्रतीत होता है। राज्यादि सुखेर कथा से ठाकु कदूरे, मोक्ष सुखो अल्प माने कृष्ण अनुचरे। तो राज्य आदि सुख तो दूर की बात है, ये मोक्ष का जो सुख होता है, मुक्ति, भौतिक बंधन से, सारे दुखों से मुक्ति का जो सुख है, उसको भी कृष्ण का अनुचर, फॉलोवर, वो अल्प समझता है, तुच्छ समझता है, इनसिग्निफिकेंट। ईश्वरेर शुभ दृष्टि बिना किछु नाए, अतएव ईश्वर भजन वेद कहे। लेकिन ये सब भगवान की शुभ दृष्टि के बिना संभव नहीं है। इसलिए सारे वैदिक शास्त्र ये आइदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा देते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। ये है इंस्ट्रक्शन और कंक्लूजन ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैति कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्ति वशा पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। वेदांत सूत्र के कमेंट्री में श्रीपाद मध्वाचार्य इस प्रकार से बोलते हैं, भक्ति लीड्स द लिविंग एंटिटी टू द लॉर्ड and enables him to see the supreme personality of Godhead. The Lord is controlled by bhakti. Bhakti is best of all. कि भक्तिर एव एनम नयति, भगवान तक भक्ति ही जीवात्मा को लेके जाती है। भक्तिर एवं दर्शयति, भगवान का दर्शन भक्ति ही कराती है। भक्ति वशः पुरुषो, परम पुरुष भक्ति के वश में ही होते हैं। भक्ति रेव भूयसी, और भक्ति जो है इज द बेस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज। हे न मते दिग्विजय पाइल मोचन, हे न गौर सुंदर अद्भुत कथन। इस प्रकार से दिग्विजय अपने भौतिक जीवन बंधन से निस्तार प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर की ऐसी अद्भुत कथन है, लीलाएं हैं। दिग्विजय जिनि लेना श्री गौर सुंदरे, सुनी लेना यह सब नतिया नगरे। अगले दिन समाचार, ब्रेकिंग न्यूज पूरे नवद्वीप में सब लोग सुन लिए कि दिग्विजय को जीत लिया है निमाई पंडित ने, श्री गौर सुंदर ने। सारे नवद्वीप में समाचार फैल गया। सकल लोके रहिला महाश्चर्य ज्ञान, निमाई पंडित है या महाविद्यवान। सारे लोग महाआश्चर्य मय हो गए, निमाई पंडित महाविद्यवान है, क्योंकि दिग्विजय पंडित को भी जीत लिया। दिग्विजय हारिया चलीला जान थाई, एत बड़ पंडितार को था सुनी नाई। He has even defeated the दिग्विजय, यहाँ तक दिग्विजय को भी डिफीट कर दिया है। ऐसा बड़ा पंडित आज तक हमने कभी सुना नहीं। सार्थक करे न गर्व निमाई पंडित, एबे से ताहान विद्या हाइला विदिता। So the pride of Nimai Pandit is justified, and now his reputation has spread. तो निमाई पंडित अपने पंडिताई को सार्थक कर दिए कि वो निमाई पंडित है, और इस प्रकार से उनका जो विद्या का ख्याति है वो स्प्रेड हो गया। केहा बोले ये ब्राह्मण यति न्याय पढ़े, भट्टाचार्य है तब कथन न नड़े। कोई बोला कि अभी तो ये तो ग्रामर ही पढ़ा है, बस व्याकरण का छात्र है ये। अगर ये न्याय पढ़ लेगा तो निश्चित रूप में तो भट्टाचार्य बन जाएगा। भट्टाचार्य क्या बनेगा, भट्टाचार्य को तो पराजित कर देते हैं। क्या क्या बोले भाई मिले सर्वजने, बाड़ी सिंह बलि पद विधि बताने। तो कुछ लोग बोले कि भाई चलो हम सब मिल करके उसको बाड़ी सिंह का टाइटल देते हैं, शेर, इस जगह का शेर। हाँ, वैसे टाइटल देने की क्या जरूरत, ऑलरेडी है गौर सिंह।
इज ऑलरेडी लॉयन, गौर सिम्हा उनका एक नाम है। सो बाड़ी सिम्हा इज द नेम ऑफ वन वैष्णव फ्रॉम द लाइन ऑफ रामानुजा। एक वैष्णव भी रामानुजाचार्य के लाइन में है जिनका नाम है बाड़ी सिंह। ही वॉज लाइक अ लायन इन डिस्ट्रॉइंग द फिलोसफी ऑफ मॉनिज्म। शेर की तरह जो ये मायावाद निराकारवाद की फिलोसफी है उसको खंडन किए, नष्ट कर देते थे। It is to be understood that previously, whenever a scholar defeated another scholar, he was awarded the title Bari Sim. एन से तहानती माया बड़ाई, एता देखिया वो जानी बारे शक्ति नाय। Yet even after seeing all this, the influence of Lord's energy is such that people still did not understand. इतना सब हो गया, इतना सब जानने के बाद भी भगवान की माया कितनी पावरफुल है, फिर भी लोग समझ नहीं पाए उनको। हाँ, कृष्ण इज सो पावरफुल। भगवान कृष्ण ने दिखाया साक्षात नारायण स्वरूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, लेकिन फिर भी वही कृष्ण परमात्मा के रूप में उपस्थित थे। किसके? दुर्योधन के हृदय में। बोले कन्विंस नहीं होने का बेटा कि मैं भगवान हूँ, बोल कि माया है। तो दुर्योधन बोला, तो वो भीष्म पितामह बोले अरे अब तो समझ जा, देख लिया ना। जब दुर्योधन ने बोला बांध लो इसको, बंदी बना दो इस ग्वाले को, ऐसे करके अपमानजनक तरीके से बोला। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, बोले बंदी बना ले आजा। ऐसा विराट रूप दिखाया, सब सैनिक लोग दूर भाग गए, बंदी क्या बनाएंगे। तो भीष्म पितामह बोलते आप समझ जा भगवान है। तो भीष्म पितामह समझा रहे, लेकिन भगवान अंदर से परमात्मा के रूप में बोल रहे मत समझना, बोल कि भगवान नहीं है, माया है, कुछ माया दिखा रहा है। तो वही वो समझा, इसलिए तो तभी तो युद्ध करेगा ना। अगर स्वीकार कर लेगा कि ये भगवान है तो फिर युद्ध कैसे करेगा। तो भगवान की माया इतनी पावरफुल है, सब कुछ दिखाने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, इतना लॉज पढ़ते हैं, लॉज पे रिसर्च करते हैं, तो लॉज पे पढ़ते पढ़ते रिसर्च करते करते उनको बुद्धि लॉस हो जाती है। समझ नहीं पाते कि this material existence, material world is so wonderful, so wonderfully operated by so many wonderful laws, इतने सारे नियम इतने अद्भुत तरीके से चल रहा है। तो लॉ के पीछे लॉ मेकर तो होना चाहिए ना। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, स्कूल पढ़ते हो ना, 10th में हो ना, आपके स्कूल में टाइम टेबल बनाया गया है कि 8 बजे इनका क्लास होगा, 9 बजे मैथ्स का क्लास, फिर 10 बजे इंग्लिश का क्लास, ये सब पीरियड बनाए गए हैं। कोई ये सब नियम है ना, लॉ है। कोई व्यक्ति बोले कि इस स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो फिर ये पीरियड किसने बनाया, नियम किसने बनाया? बोले अपने आप बन के आ गए। तो उसको क्या बोलेंगे? फुलिशनेस बोला जाएगा ना। तो ऐसे ही पूरा मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक संसार, ये बहुत सारे लॉज है ना, पढ़ा है ना। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, ये अलग अलग नियम है हर चीज। प्रकाश के नियम है, हीट थर्मोडायनामिक्स उसके नियम है, मोशन गति के नियम है। ये सारे नियम पूर्वक सारी चीजें हो रही है। तो नियम को बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वो नियम को कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये फुलिशनेस है। लेकिन भगवान की माया के प्रभाव में इल्यूजरी पोटेंशियल इतनी पावरफुल है कि ये सारे नियम को जानने के बाद भी व्यक्ति यही निष्कर्ष देता है देयर इज नो गॉड। ऐसे मूर्ता वाली बातें करता है। जय मत सर्व नव दीप सर्व जने, प्रभु रसत कीर्ति सब घोष सर्व गणे। इस प्रकार से पूरे नवद्वीप में भगवान की शुद्ध कीर्ति का लोग बखान करने लग गए, गुणगान करने लग गए। नवद्वीप वासी चरण नमस्कार, हे सकल लीला देखी बारे शक्ति जार। वृंदावन दास ठाकुर नवद्वीप के समस्त वासियों के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, जिनका इतना सौभाग्य है कि सारी लीलाएं देख रहे हैं भगवान की। जे सुनए गौरंगेरा दिग्विजय जाए, को तब तहान परा भव नहीं हाय। हरि बोल रहे हैं कि ये जो दिग्विजय के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है निमाई पंडित की, गौरांग की, जो इसको सुनेगा, ही विल नेवर डिफीटेड, ही विल नेवर गेट डिफीटेड एनीवेयर। उसका कहीं कभी डिफीट नहीं होगा।
हाँ, सबसे बड़ा डिफीट क्या है? ऐसा वो कौन सा कौन है जिसके सामने सब डिफीट हो जाते हैं? माया, भगवान की माया के सामने सब डिफीट हो जाते हैं। सब। वो क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट रह गया क्या? पूरा आया था विजय प्राप्त करते करते, और डिफीट हो गया फाइनली। कब? जब मृत्यु हुआ। तो उस मृत्यु को बोला, मेरा हाथ बाहर निकाल के छोड़ देना भाई, लोगों को पता चलना चाहिए, जिनकी बुद्धि में भेजा कम है, तो उनको ये संदेश देने के लिए दिखा देना कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो ग्रेट माना जाता था, अब नहीं रहा ग्रेट। मर गया, चला गया, खत्म हो गया। कोई ग्रेट नहीं है। हर किसी को डिफीट स्वीकार करना ही पड़ता है मृत्यु के सामने। लेकिन भगवान का कोई बहुत ही सरल सा भक्त है, जो पूर्ण रूप से उनको शरणागत है, उसको मृत्यु डिफीट नहीं कर सकती। मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके भगवान के धाम जाता है। ध्रुव महाराज एग्जाम्पल है इसके। मृत्यु आया था एक्सेप्ट करने के लिए, मीन्स मृत्यु डिफीट करने के लिए आया था, बट मृत्यु काल पुरुष ध्रुव महाराज को डिफीट नहीं कर पाया। उनके सिर पे पैर रख करके वैकुंठ ध्यान में चढ़ के चले गए। और रिसेंटली कौन? तुकाराम महाराज, उनका मृत्यु नहीं हुआ, वैकुंठ ध्यान आया, इसी शरीर में बैठ करके चले गए। और अगर किसी का शरीर भी छूटता है, तो हम जानते हैं शरीर नहीं है हम लोग, तो शरीर भी छूटता है, बट नो मोर बर्थ अगेन, वापस से जन्म नहीं होता है। वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो मृत्यु के ऊपर वो विजय है। जो ये सब लीला को सुनेगा निश्चित रूप में वो कभी डिफीट नहीं होगा। विद्या रस गौरांगेर अति मनोहर, यह जय सुने है तारा अनुचार। हरि बोल। विद्या रस गौरांग महाप्रभु की जो विद्या रस की लीलाएं हैं, ये अत्यंत मनोहर है। इसको जो सुनेगा वो उनका अनुचर बन जाएगा। He'll certainly become his servant. श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद चांद, वृंदावन दास पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद को ही बनाने वाले एकमात्र अपना जान एकमात्र अपना जान स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरण कमलों का कुछ कर रहे हैं गुणगान। समझ गए? तो आप भी बना लीजिए चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद को अपना जान, नहीं तो निकल जाएगा। किसी और को अपना जान या जानू बनाएंगे तो जान चली जाएगी। बट अगर भगवान को अपना जान बना लेंगे तो आपकी जान हमेशा बरकरार रहेगी। ठीक है? इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े ध्यान से, उत्साहपूर्वक कथा श्रवण किए। और आप में से कुछ लोग डेली आए, 10 दिन का कथा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही भक्तों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और गौर पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी कृपा करें और उनके चरण कमलों में आश्रय प्रदान करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं।